जय श्री कृष्णा। जिस प्रकार श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र चलता है, उसी प्रकार समय का चक्र भी चलता है। बिना विचलित हुए बस अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दें और कर्म करते चले जाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्म के फल के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते, वे मार्ग से कोसों दूर हैं। जो सबका मंगल करता है, उसका भी मंगल होता है। जिस पथ पर ईश्वर को छोड़कर कोई भी साथ ना दे, तो समझ जाइए जो होने वाला है वो साथ देने वालों के बस की बात नहीं है। अपने वे नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, बल्कि अपने वो होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े रहते हैं। चेहरा चाहे कितना भी सुंदर हो, लेकिन अगर जुबान कड़वी हो तो लोग मुंह फेर लेते हैं, क्योंकि जुबान की सुंदरता चेहरे की सुंदरता से कहीं ज़्यादा बढ़कर होती है। एक अच्छी सूरत से ज़्यादा मायने अच्छा स्वभाव रखता है। सूरत तो उम्र के साथ बदल जाएगी, लेकिन अच्छा स्वभाव जीवन भर साथ रहेगा। बारिश में नहाना आसान है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी तरह भाग्य से कभी कभी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। एक सच्चा और अच्छा दोस्त एक फूल की तरह होता है, जिसे हम तोड़ भी नहीं सकते और छोड़ भी नहीं सकते। अगर तोड़ दिया तो मुरझा जाएगा और छोड़ दिया तो कोई और तोड़ ले जाएगा। सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। गुरु और सड़क दोनों एक समान होते हैं। खुद वहीं रहते हैं और दूसरों को मंजिल तक पहुंचा देते हैं। अपनों से बस इतना ही रूठो कि आपकी बात और सामने वाले की इज्जत बरकरार रहे। चेहरे की सुंदरता आंखों में उतरती है, लेकिन स्वभाव की सुंदरता दिल में बस जाती है। अच्छा वक्त सिर्फ उसी का होता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। सुख दुख तो अतिथि हैं, बारी बारी से आएंगे और चले जाएंगे। यदि वे नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहाँ से लाएंगे। गुस्सा आए तो रुकना सीखें, गलती हो जाए तो झुकना सीखें। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते, बल्कि अहंकार, अज्ञान और रवैया उन्हें तोड़ देता है। यदि ज्ञान के बाद अहंकार का जन्म होता है तो वह ज्ञान जहर है, किंतु यदि ज्ञान के बाद नम्रता का जन्म होता है तो वही ज्ञान अमृत बन जाता है। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई दौलत नहीं। इंसान की पहचान सूरत से नहीं, उसके चरित्र से करनी चाहिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरियों में ही रखा जाता है। भक्ति और भरोसा इतना रखना चाहिए कि संकट हम पर आए और चिंता भगवान करें। अपनी गलती को तुरंत स्वीकार कर लेना और दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज कर देना ही सकारात्मक सोच की दिशा में पहला कदम है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। कोशिश करें कि अच्छा बोलें, अच्छा सुने और अच्छा व्यवहार करें। अच्छी नसीहतों का असर आजकल इसलिए नहीं होता
क्योंकि लिखने वाले और पढ़ने वाले दोनों यह समझते हैं कि यह दूसरों के लिए है। बहुत से रिश्ते इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि एक सही बोल नहीं पाता और दूसरा समझ नहीं पाता। जब किसी इंसान के पास रहकर उसे खुशी ना दे पाओ तो उससे दूर हो जाओ, शायद इसी में वह खुश हो जाए। रिश्ता वह नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए, रिश्ता वह है जिसे दिल से निभाया जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप उन बातों एवं परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी एवं भविष्य में पछतावा है। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए क्योंकि यही हमारा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी से भी बदला लेने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि खराब फल पेड़ से अपने आप ही गिर जाते हैं। रोने से इंसान कमज़ोर बनता है, ये गलत है, बल्कि रो रो कर टूटा हुआ इंसान ही सबसे मजबूत बनता है। अपमान का बदला झगड़े या लड़ाई से नहीं लिया जाता, बल्कि शांति से कामयाब होकर लिया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में हर इंसान का परिवर्तन निश्चित है। किसी का हृदय परिवर्तित होगा तो किसी का समय। तुम्हारा सब कुछ छीनकर तुम्हें अच्छा देना जानते हैं वो कृष्णा हैं। तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा वो सब जानते हैं। भगवान जानते हैं आपने किस चीज़ के लिए कितना सब्र किया है और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत प्राप्त होगी। प्रभु पर विश्वास रखिए। किसी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। श्री कृष्ण कहते हैं, सम्मान के लिए संघर्ष करें पर अधर्म का साथ ना दें। अधिकार के लिए अवश्य लड़ें, किंतु जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह ना करें।